नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार की राजनीति का फोकस विधानसभा पर शिफ्ट हो गया है और इस चुनाव ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की वो नैतिक ताकत दी है जिसकी उन्हें बीते दिनों और करीब 4 सालों से उनका इंतजार था। इस ताकत के दम पर नीतीश कुमार अपने पुराने रूप में आते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, वह पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ खुद के उत्तराधिकारी को भी तय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर इन्हें नीतीश कुमार 2.0 अवतार कहा जाए तो उसमें गलत नहीं होगा। जी हाँ, आपको बता दें 2.0 वाले नीतीश कुमार अब चाणक्य वाले अवतार में नजर आ रहे हैं। राज्य में अक्टूबर 2025 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में दरअसल इस वक्त बिहार की राजनीति राजद नेता तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा हो भी क्यों ना, बिहार में विधानसभा में तेजस्वी यादव बड़ी पार्टी के नेता हैं और उनके पास 75 विधायक है और 74 सदस्यों के साथ दूसरे नंबर पर भाजपा है और तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है और उनके पास केवल 43 विधायक हैं। अब ऐसे में 2020 के बात करें तो विधानसभा में नीतीश कुमार काफी कमजोर हो गए थे और उनको कमजोर करने में कहीं ना कहीं उनके अपनों का ही हाथ था। खैर, उस बात पर भी कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी स्थिति और हैसियत दोनों बदल गई है। अब नीतीश कुमार वही पुरानी हैसियत और स्थिति चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी में व्यापक स्तर पर बदलाव किया है। दूसरी तरफ उनको सबसे बड़ी चुनौती राजद और तेजस्वी यादव से मिल रही है। बीते लोकसभा चुनाव में तेजस्वी ने मुस्लिम समुदाय के इतर राजद का जनाधार बढ़ाने के लिए माई बाप समीकरण को आगे बढ़ाया था। वहीं माई बाप का मतलब है मुस्लिम यादव के साथ साथ ही बी से बहुजन, ए से अगड़ा और ए से आधी आबादी यानी महिलाएं और पी से कुंवर जो गरीब लोग, यानी अब वह समाज के हर तबके को साधने में जुट गए हैं तेजस्वी यादव और उनको काफी हद तक सफलता भी मिली। इंडिया गठबंधन की सफलता से नीतीश चिंतित तो नहीं है, लेकिन सचेत जरूर हो गए क्योंकि इंडिया गठबंधन इस जीत को कम और भाजपा को ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में नीतीश अब इस मौके का फायदा उठाकर जेडीयू को मजबूत करने में लग गए हैं और इसी क्रम में उन्होंने पूर्व आईएएस मनीष वर्मा को पार्टी में शामिल करने के 48 घंटे के भीतर ही राष्ट्रीय महासचिव भी उनको बना दिया। मनीष वर्मा वही है नीतीश कुमार की जाति कुर्मी समुदाय से आते हैं। वह नीतीश के गृह जिले नालंदा से ताल्लुक रखते हैं और इसके बीते करीब एक दशक से पर्दे के पीछे रहकर नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे थे। मनीष वर्मा जो है वो महासचिव बनाने से कुछ समय पहले ही नीतीश ने संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। फिर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उमेश कुमार कुशवाहा को उनके पास थी और वही उनको सौंप दी गई थी। यानी कुशवाहा कुर्मी ब्राह्मण बिहार के जातीय समीकरण देखें तो यादव समुदाय की आबादी में कुशवाहा सबसे बड़ी जाति है। वैसे भी कुशवाहा कुर्मी को लव कुश की जोड़ी कहा जाता है और ये दोनों जातियां एक ही पृष्ठभूमि मझौली खेतिहर जातियां हैं जिनमें दोनों संयुक्त आबादी करीब 8% है और नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है ये दोनों जातियां व्यवहारिक रूप में अगड़ी जातियों के साथ साथ अगर देखा जाए तो ज्यादा सहज मानी जाती है। और बीते लोकसभा चुनाव में बिहार में कुशवाहा जाति का जो प्रभाव है काफी व्यापक रहा है और इस जाति से 4 नेता लोकसभा पहुंचे हैं। इनमें से 2 जेडीयू से हैं और एक भाकपा माले और एक राजद कोटे से संसद पहुंचे हैं, माफ करिएगा। और वहीं आबादी के सापेक्ष में उनका प्रतिनिधित्व जो है वो बहुत अच्छा रहा है। ऐसे में इनकी करीबी 4.5% की आबादी पर सभी की नजर है और वहीं जेडीयू के समुदाय को बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और 2 सांसद दिए गए हैं। वैसे में कुल मिला के पूरा समीकरण अगर समझा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपना कोर वोट बैंक साधने का प्रयास कर रहे हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं अगुवाई में काम नहीं करना चाहते हैं, वो अपनी राजनीति अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। वैसे में देखना होगा कि क्या वाकई में नीतीश कुमार इस बात में सक्सेस होंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो नीतीश कुमार की छवि रही है पलटू कुमार की, वो बार बार पलट जाते हैं अपने ही किए गए वादे से। तो माना ही जा रहा है कि अगर इस बार भी नीतीश कुमार पलटते हैं तो जाहिर तौर पर इसका जो खामियाजा है वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और अगर नीतीश कुमार कहीं आरजेडी की तरफ रुख कर लेते हैं तो जाहिर तौर पर इसका जो एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार ऊपर से पलटने वाले हैं,
तो जाहिर तौर पर इसका जो खासा नुकसान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी वोट बैंक को बढ़ता हुआ नजर आएगा। शायद बीजेपी भी यही चाहती है कि नीतीश कुमार को दरकिनार करके कोई एक नया चेहरा, कोई युवा चेहरा लाया जाए जिससे बिहार की राजनीति को नए तरीके से साधा जाए। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार नीतीश कुमार खुद को खड़ा करने का फिर से प्रयास कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी उनको इतनी आसानी से आगे जाने देगी या फिर उनको एक अलग चेहरे के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें चिराग पासवान का भी नाम अब निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे नीतीश कुमार की तरफ से मनीष वर्मा और उनके बेटे निशांत का भी नाम सामने आया था। अब देखना दिलचस्प होगा आखिर कौन आगे आने वाली राजनीति में सीएम के रूप में उभरकर सामने आ सकता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।